तो हुआ यूं कि एक दिन दरबार में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और बैठे बैठे शहंशाह अकबर के मन में न जाने क्या सूझी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा, बीरबल, एक काम करो, मुझे दुनिया के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। अब देखिए, ये कोई मामूली सवाल तो था नहीं, पर बीरबल तो ठहरे बीरबल, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। वो बस मुस्कुराए और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने वादा किया, जहां पनाह, फिक्र न करें, दुनिया तो वैसे भी मूर्खों से भरी पड़ी है, मैं जल्द ही उनमें से सबसे बड़ों को आपके सामने पेश करूंगा। और बस इतना कहकर बीरबल निकल पड़े अपनी इस अनोखी खोज पर। तो बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की गलियों में निकल पड़े। अब देखना ये था कि इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले वो पहले लोग कौन होंगे। और जानते हैं, उन्हें ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा। बहुत ही जल्द बीरबल को अपना पहला उम्मीदवार मिल ही गया। बीरबल ने जो देखा वो सच में बड़ा अजीब था। एक आदमी घोड़े पर तो सवार था, लेकिन उसने घास का एक भारी भरकम गट्ठर घोड़े के पीठ पर रखने की बजाय अपने सिर पर रखा हुआ था। सोचिए जरा, बीरबल ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने फौरन उस आदमी को रोका। तो बीरबल ने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो उस आदमी का जो जवाब था वो उसकी हरकत से भी ज्यादा अजीब था। वो बोला, जनाब, मेरा घोड़ा बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा। अगर मैं ये घास का गट्ठर भी इस पे लाद दूंगा तो बेचारा मर ही जाएगा। बस ये सुनते ही बीरबल समझ गए, पहला मूर्ख मिल गया है। खैर, बीरबल अपनी खोज में आगे बढ़ गए और जल्द ही उन्हें एक और महाशय मिले जो इस लिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट थे। इस बार उन्होंने देखा कि एक आदमी एक सुनार को सोने के एक छोटे से कड़े के लिए उसकी असली कीमत से दुगने पैसे दे रहा था। है ना अजीब बात? कौन करता है भला ऐसा सौदा? जब बीरबल ने उससे वजह पूछी तो उसका जवाब सुनकर तो बीरबल भी अपने हंसी नहीं रोक पाए। उस आदमी ने बड़े भोलेपन से समझाया, देखिए, मैं सुनार को ये ज्यादा पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि वो मुझे मेरा घर दिखा दे। अब ये कड़ा इतना छोटा सा है, अगर मैं इसे पहनकर कहीं चला गया तो वापस घर का रास्ता कैसे ढूंढूंगा? कहीं खो गया तो? बीरबल ने सिर हिलाया और दूसरे मूर्ख का नाम भी अपनी लिस्ट में लिख लिया। तो 2 मूर्खों की लिस्ट तो तैयार हो गई। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। असली सवाल तो अब था कि आखिर ये बाकी के 2 मूर्ख कौन हैं? अकबर ने सीधे मुद्दे की बात की। चलो बीरबल, 2 मूर्ख तो मिल गए, अब जल्दी बताओ, तीसरा और चौथा कौन है? पूरे दरबार की सांसें जैसे थमसी गई थीं, सबकी नजरें बीरबल पर थीं। और फिर बीरबल ने वो किया जिसकी बिल्कुल किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, तीसरा मूर्ख, जहांपनाह, आप खुद हैं। और चौथा, मैं खुद हूं, बीरबल। ये सुनना था कि शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठे और गरजते हुए बोले, ये क्या गुस्ताखी है बीरबल? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा और अपना नाम मूर्खों की लिस्ट में लिख दिया? पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा पसर गया। लेकिन बीरबल, वो तो एकदम शांत खड़े थे। उन्होंने बड़े ही अदब से जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि हम अपना कीमती वक्त ऐसे बेकार कामों में बर्बाद करें। उन्होंने समझाया कि शहंशाह होते हुए अकबर के पास सल्तनत के कितने जरूरी काम थे, फिर भी उन्होंने मूर्खों को ढूंढने जैसा फालतू काम दिया। और बीरबल यानी मैं भी उतना ही मूर्ख हूं कि मैंने उस काम को करने में अपना वक्त जाया किया। बीरबल की ये बात तीर की तरह सीधी शहंशाह के दिल में लगी और उनका सारा गुस्सा अचानक हंसी में बदल गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक बार फिर बीरबल की अक्लमंदी की तारीफ की। अब जाकर इस कहानी का असली मतलब सबके सामने आया था। तो फिर इस कहानी के हिसाब से असली मूर्खता है क्या? ये अजीब हरकतें करने या अजीब बातें करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बीरबल का तर्क एकदम साफ था। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अपने सबसे कीमती खजाने यानी कि वक्त को ऐसे कामों पर गंवाना जिनका कोई मतलब ही ना हो। और यही बात, ये कहानी सदियों बाद आज भी हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। कहीं हम सब भी अपनी ज़िंदगी में अपना कीमती वक्त ऐसे ही फालतू कामों में तो नहीं गंवा रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।